नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम मेमोरी को ही कंटिन्यू करेंगे। कल की हमारी क्लास में हमने मेमोरी संबंधित टाइप्स ऑफ मेमोरीज, हाउ टू मेजर द मेमोरी, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, ये चीजें जानी थी। आज फिर से हम अलग अलग जो मेमोरीज हैं अलग अलग तरह की मेमोरी और उनकी कैपेसिटी और उनसे अगर प्रोसेसर डेटा एक्सचेंज करता है तो उसकी स्पीड क्या होगी, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग तरह की मेमोरी के बारे में बात करेंगे। तो एक डायग्राम बना के हम इस चीज को समराइज कर सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं ना कि कुछ मेमोरी छोटी होती हैं, उनका छोटी होने का कि उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, और कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो और एक दो पॉइंट थे, एक तो स्टोरेज कैपेसिटी, हम मेमोरी को जो क्लासिफाई कर रहे हैं, एक तो हम बोल रहे हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। ठीक है, कल हमने इस वर्ड को समझा था भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता। तो अलग अलग मेमोरी को हम उनकी भंडारण क्षमता के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ मेमोरी में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई इस मेमोरी की भंडारण क्षमता कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। और आपको पता है भंडारण क्षमता हम किसमें नापते हैं? बिट्स, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट एंड बाइट, उसके बाद 1024 बाइट इक्वल्स टू 1 KB, इसी तरह से 1024 किलोबाइट इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट। ये कल हमने एक चार्ट देखा था, अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी को जाना था। तो स्टोरेज कैपेसिटी के बेसिस पर आप एक तो डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरा होता है कि मेमोरी में जो डेटा स्टोर कर रहे हैं ये परमानेंट है, परमानेंटली स्टोर है, या ये जो स्टोरेज है ये टेम्पररी है, अर्थात इसके अंदर ये जो मेमोरी है ये वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है ना। वॉलेटाइल कि हमने डेटा सेव किया और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करी डेटा हमारा लॉस्ट हो गया, दैट इज वॉलेटाइल डेटा, जो कि आपका चला जाएगा। वॉलेटाइल मतलब पर टेम्पररी आपका सेव है, नॉन वॉलेटाइल मतलब परमानेंटली सेव है, हमेशा सुरक्षित, जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो भंडारित रहेगा। तो ये पॉइंट हमने कल डिस्कस किए थे, क्या होती है भंडारण क्षमता, क्या होते हैं वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, ये टॉपिक्स हमें क्लियर हो गए। दूसरी एक चीज थी कि हम मेमोरी में डेटा लिखवाते हैं और उससे डेटा पढ़ते भी है ना। हमने एक फाइल बना के स्टोर कर दी, अब उसमें हम डेटा लिखवाएंगे भी, कुछ स्टोर भी करेंगे, और उस डेटा को जैसे हमने कोई बुक बनाई है ना, या हमने कोई लेटर लिखा, या हमने कोई भी फाइल बनाई, तो उस फाइल में हो सकता है आगे चल के हमें और डेटा लिखना पड़े, या फिर उसको हमें केवल पढ़ना है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि भाई कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसमें डेटा लिखा जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है, लेकिन कुछ मेमोरी ऐसी भी है जो केवल पढ़ने के लिए है ना, उसमें आप लिखवा नहीं सकते। तो ये भी चीज आपको देखनी है कि कौन सी मेमोरी ऐसी है जिसमें रीड भी पॉसिबल है, राइट भी पॉसिबल है, और कौन सी ऐसी मेमोरी है जो कैसी है, रीड ओनली, कि भाई केवल पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये चीज, ये पॉइंट्स हैं मेमोरी को क्लासिफाई करने पे। तो सबसे ऊपर इस चित्र में हम सबसे ऊपर जिस मेमोरी को रखेंगे वो हैं रजिस्टर्स। इसको और हम थोड़ा सा सही करते हैं ताकि अच्छे से आप देख पाएं। ठीक है, तो सबसे ऊपर हम रख रहे हैं
रजिस्टर, एक मेमोरी आपको बताई थी ना मैंने, रजिस्टर, ठीक है, ये रजिस्टर हमने लिखा है। ये रजिस्टर हो गए, और उसके बाद आती है कैशे, कैशे मेमोरी। सबसे ऊपर हमने लिखा है रजिस्टर, उसके बाद हमने लिखा है कैशे मेमोरी, उसके बाद हमने रखा है प्राइमरी मेमोरी को, ठीक है, और उसके बाद हमने रखा है सेकेंडरी मेमोरी को, और फिर सबसे बड़ी नीचे तक हमारी हो जाएगी टर्शरी मेमोरी, या कुछ ऐसी मेमोरी जो कि हम एक कंप्यूटर में यूज करके फिर दूसरी में यूज कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल है, उनके माध्यम से हम डेटा इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उनको आप कंप्यूटर में अटैच करते हैं, उनमें डेटा लिखवाना पढ़ना जो भी कुछ करना है वो करते हैं, फिर उनको निकाल के आप दूसरे कंप्यूटर में भी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, या किसी और दूसरी डिवाइस में उनको यूज कर सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में उसको अटैच करें, उसमें ढेर सारे गाने डालें, और फिर आप उस मेमोरी को क्या करें, स्पीकर के साथ यूज कर लें, टीवी के या साथ यूज कर लें, किसी के साथ भी। आजकल हमारे जो डिवाइसेस हैं वो सब स्मार्ट डिवाइसेस हैं, सब आपको इस तरह की मेमोरीज अटैच करने की फैसिलिटी देते हैं। जैसे कि पहले के समय में हम जिस भी गाने की कैसेट लगाते थे या सीडी लगाते थे, तो हम उसमें जो भी चीजें स्टोर हैं उनको हम एक्सेस कर पाते थे, सुन पाते थे, वीडियो है तो देख पाते थे। तो आजकल जो है और भी जैसे सीडी भी आपकी इस तरह की डिवाइस हो गई है ना, और बहुत समय पहले फ्लॉपीज यूज होती थी, फिर सीडीज यूज होने लगी, डीवीडीज आ गई, पेन ड्राइव है ना, तो ये सारी आपकी इस तरह की मेमोरीज हैं जिन्हें आप कंप्यूटर में लगाते हैं, यूज करते हैं, और उसमें आपको जो भी डेटा का एक्सचेंज करना है वो करने के बाद आप दूसरे डिवाइसेस में उनको यूज कर सकते हैं। मे बी कंप्यूटर, मे बी टीवी, स्पीकर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है ये अलग अलग मेमोरीज को हमें दिखाता है, और जैसा कि आप देख रहे हैं अब इसमें सबसे छोटी जगह, सबसे छोटा ब्लॉक कौन सा है आप देखिए, ये देखिए, तो टर्शरी मेमोरी बड़ी सारी, उसके बाद सेकेंडरी, प्राइमरी, थोड़ी और छोटी हो गई कैशे, और रजिस्टर्स को जगह हमने बहुत ही कम दी है। तो इस ट्रायंगल में जिसको जितनी जगह दी है उसके पास उतनी ही जगह होती है। रजिस्टर जो कि मदरबोर्ड पे प्रोसेसर के पास हैं, उनको बहुत कम स्पेस है उनको, क्योंकि वो बहुत स्पेशलाइज काम के लिए है। प्रोसेसर अपने इंटरमीडिएट रिजल्ट्स और डेटा भंडारित करने के लिए रजिस्टर्स का उपयोग करता है। इसी तरह से रजिस्टर्स के नेक्स्ट मदरबोर्ड पे ही एक मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं कैशे मेमोरी। कैशे जो है उसका साइज रजिस्टर की कंपैरिजन में ज्यादा होता है, और कैशे में क्या होता है कि जो भी फाइल पर आप काम कर रहे होते हैं उस फाइल का वह पार्ट जिस पर आप अपडेशन कर रहे हैं या जिसको पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा प्राइमरी मेमोरी और कैशे में एग्जिस्ट करता है, ताकि आप उसको पूरा अच्छे से देख पाएं, जल्दी जल्दी जो भी आप अपडेशन कर पा रहे हैं वो चीज आप देख पाएं, कर पाएं, है ना। उसके लिए कैशे के बाद जो नेक्स्ट लेवल पे मेमोरी है जिसका कि साइज कैशे से ज्यादा होता है वो है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का साइज कैशे मेमोरी से ज्यादा होता है, और प्राइमरी मेमोरी और इससे ऊपर का जो भी हमने देखा ये सारे इंटरनल मेमोरीज हैं। इंटरनल मेमोरी जो कि हमारे प्रोसेसर के पास हैं। प्राइमरी मेमोरी थोड़ी सी उससे दूर हो गई है ना, मदरबोर्ड पे है ये सारी इंटरनल मेमोरीज हैं, है ना। और
आंतरिक मेमोरी हम इनको बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक तरह से प्रोसेसर का पार्ट है। और प्राइमरी मेमोरी का जो साइज है वो कई मेगाबाइट्स होता है ना। और अब आजकल प्राइमरी मेमोरी का जो साइज है पहले बहुत छोटी होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे अच्छी प्राइमरी मेमोरीज आने लग गई हैं। और हमारी प्राइमरी मेमोरी कितनी है उससे हमें पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड क्या होगी। जो हमारे कंप्यूटर के माध्यम से जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना, जैसे हम कोई फाइल पर काम कर रहे हैं तो वो फाइल तो कहाँ स्टोर है, सेकेंडरी मेमोरी में, लेकिन वो अगर हमें उस पर काम करना है, हम उसको खोल रहे हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी में लोड होगी, तभी हमारा प्रोसेसर उस पर काम कर पाएगा। ऐसा होता है। तो अभी हम एक चीज पढ़ेंगे, लोडिंग अनलोडिंग। लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग क्या होती है कि आपने फाइल को परमानेंटली सेव कर लिया। परमानेंटली सेव कहां करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी में। देखिए यहां तक जो ये मेमोरीज थी, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम जा रहे हैं, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपका जो मेमोरी का साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। या हम इसको ऊपर से नीचे अगर माने, जैसे कि अगर हम बात करें इसकी, है ना, तो ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं मेमोरी का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ऊपर छोटी मेमोरी है, नीचे बड़ी मेमोरीज है, मेमोरी साइज इंक्रीज हो रहा है नीचे से ऊपर में। और ये जो हमारी मेमोरीज हैं, ये तीन, रजिस्टर, कैशे और प्राइमरी मेमोरी, ये हमारी कैसी मेमोरी है, टेम्पररी। यानी कि ये कैसी है, मतलब इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो कैसा होगा, वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल। यानी कि जैसे ही हम इसे ऑफ करेंगे, कंप्यूटर को ऑफ करेंगे, या अगर बिजली चली गई है ना, और हमारे पास यूपीएस नहीं है, तो हाथ की हाथ जो भी इसमें डेटा है वो हट जाएगा। लेकिन प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट ऐसा है जिसको कि हम बोलते हैं रोम। ये कैसी है, ये परमानेंट है। तो बच्चों नोट कर लेंगे आप ये सारी चीजें, तो आपको ये ध्यान रहेंगी कि भाई ये तीनों मेमोरीज तो परमानेंट ही हैं, लेकिन प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरीज आती हैं। आपको पता है प्राइमरी मेमोरी में एक तो आती है रोम और एक आती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी जो है वो परमानेंट होती है, लेकिन रैम कैसी है, टेम्पररी ही है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि प्राइमरी मेमोरी है वो टेम्पररी ही है, जैसे कि हमने ऊपर बताया, यानी कि उसमें जो डेटा है वो आपका जैसे ही आपने बंद किया कंप्यूटर, डेटा लॉस्ट हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी जो है ये हमारी परमानेंट मेमोरी है। इसी प्रकार से जो हम टर्शरी मेमोरीज में हम रखते हैं, लाइक फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव्स, है ना, ये सब परमानेंटली डेटा को स्टोर करती हैं। और जब तक आप डिलीट नहीं करते, या फिर वो जो पर्टिकुलर सीडी है या डीवीडी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, है ना, कुछ तो ही डिलीट होगा, अदरवाइज वो लंबे समय तक सुरक्षित परमानेंटली आपका डेटा भंडारित रहता है। तो सेकेंडरी, यहां तक मेमोरीज एक तरह से कैसी है, टेम्पररी, उसके नीचे जो है वो परमानेंट मेमोरीज हैं। मेमोरी का साइज जैसे जैसे हम आ रहे हैं नीचे बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनकी जो प्रोसेसर से नजदीकी है वो दूर होती जा रही है। रजिस्टर्स आर मोर नियर टू प्रोसेसर, कैशे
थोड़ा सा दूर, प्राइमरी मेमोरी थोड़ा सा दूर, सेकेंडरी मेमोरी उससे दूर। तो जितनी ज्यादा दूरी होगी डेटा को फैच करना यानी कि डेटा को लेना, प्रोसेसर लेगा डेटा को तभी तो उस पर काम करेगा, तो डेटा को लेना और भेजना इसमें समय लगता है। जो नजदीक है मेमोरी उनसे ये जल्दी से डेटा एक्सचेंज कर पाता है, राइट। तो ये अलग अलग तरह की मेमोरीज हमने देखी। चलिए अब यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी कंप्यूटर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया, कंप्यूटर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हमने अलग अलग तरह की मेमोरी को जाना और इस डायग्राम से, ये डायग्राम आप बना लेंगे, इसको समझ लेंगे तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग मेमोरीज में। तो जैसा कि हमने इस ट्रायंगल में देखा, हम नीचे से ऊपर जब जा रहे हैं, हम ऊपर से जब नीचे जा रहे हैं, है ना, तो ट्रायंगल बड़ा होता जा रहा है ना, तो ज्यादा जगह है, तो क्या हो रहा है, मेमोरी की साइज बढ़ रही है। और यहां पर मान लीजिए आप प्रोसेसर है, तो आप देख लीजिए कि दूरी जो है वो प्रोसेसर की किससे नजदीकी है, रजिस्टर से, कैशे से, प्राइमरी मेमोरी से, ये सब थोड़ी दूर है। तो क्या होता है कि जब आपकी कोई चीज परमानेंटली सेव है सेकेंडरी मेमोरी में, तो क्या होगा कि आप जब फाइल खोलेंगे तो वो लोड होएगी प्राइमरी मेमोरी में, तभी आप उस पर काम करते हैं। फिर जब आपने कोई चेंजेस करे, उन चेंजेस को आपको परमानेंटली सेव करना पड़ता है दोबारा, तभी सेव होगा। कई कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें ऑटो सेव की फैसिलिटी होती है। ऑटो सेव से क्या होता है कि जो जो काम आप कर रहे होते हैं वो हाथ की हाथ प्राइमरी मेमोरी में आप कर रहे हैं, है ना, क्योंकि कोई भी काम हम कर रहे हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी में ही होगी। कंप्यूटर जो प्रोसेसर है वो सीधे सेकेंडरी मेमोरी से नहीं करता, वो उस चीज को प्राइमरी मेमोरी में रखता है। ठीक है, अभी ये चीज हम एक बार और लोड, फैच, ये चीजें लेंगे, उसमें समझेंगे। तो क्या है कि कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि वो ऑटो सेव करते रहते हैं, आप चेंजेस कर रहे हैं, वो अपने आप आपका जो फाइल सेव है पहले से, तो ऑटो सेव कर लेंगे उसको, है ना। और वैसे हम क्या करते हैं कि फाइल हमने ओपन करी पहले से बनी हुई, उसमें चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद हम उन चेंजेस को दोबारा से सेव कर देते हैं, ताकि आगे भी जो चेंजेस हमने किए वो हमें मिले फाइल में। अब हम एक एक करके सारी मेमोरीज पढ़ते हैं डिटेल में। मेमोरी को अच्छे से जानना जरूरी है, क्योंकि फिर हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इस मेमोरी को मैनेज करता है। ये लोडिंग और फैचिंग जो हम बोल रहे हैं ना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। तो रजिस्टर हमने सबसे पहले रखा। तो अलग अलग तरह के रजिस्टर का जो साइज है वो कुछ किलोबाइट में होता है। इसका जो साइज है वो बहुत स्मॉल साइज की होती है रजिस्टर, और
नियर टू प्रोसेसर, सबसे ज्यादा प्रोसेसर के जो नजदीक मेमोरी है वो है रजिस्टर, और इसका साइज जो है वो कुछ किलोबाइट होता है ना, केबी में होता है, और उससे भी कम भी हो सकता है, जैसे कि 16 बाइट का एक रजिस्टर। तो इसमें क्या है कि रजिस्टर जो है अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे MAR, जैसे कि मेमोरी का एड्रेस रखने के लिए भी एक रजिस्टर होता है, जो हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी की किस पार्ट को, अब मेमोरी इतनी बड़ी है, हमने देखा कि भाई हम मेमोरी की बात करें, मेमोरी जो है उसमें कई सारा अपना डेटा स्टोर कर रखा है, तो कैसे किसी डेटा को हम एक्सेस करेंगे, डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे, एड्रेस होता है, मेमोरी एड्रेस। हर एक मेमोरी का एक एक जो डेटा है, बेसिकली क्या है, हमारी जो मेमोरी है उसको वर्ड्स में, बाइट्स में डिवाइड करके देखा जाता है। तो हर एक वर्ड का, हर एक बाइट का एक एड्रेस होता है। जैसे आपने कोई चीज स्टोर करी तो उसको कैसे एक्सेस करा जाएगा, मेमोरी का एड्रेस होगा। जैसे हमारे घर का, जहां हम रह रहे हैं, हमारा एक पता होता है, ठीक उसी तरह से आपका डेटा मेमोरी में कहाँ रह रहा है, उसकी लोकेशन होती है उसका एड्रेस। तो रजिस्टर ये रखेगा, एक रजिस्टर, बहुत तरह तरह के रजिस्टर होते हैं, जैसे MAR, MVR, PC, और भी बहुत तरह तरह के, है ना। तो हर एक रजिस्टर का एक स्पेशलाइज काम होता है। जैसे हमने कहा MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अभी फिलहाल कंप्यूटर यानी हमारा प्रोसेसर जिस इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा है या जिस डेटा पर काम कर रहा है वो मेमोरी में कहाँ स्टोर है, एड्रेस चाहिएगा तभी उसको एक्सेस कर पाएगा ना, मेमोरी एड्रेस। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर अपने पास क्या रखेगा, अभी जिस डेटा पर या जिस इंस्ट्रक्शन पर काम हो रहा है उसका एड्रेस रखेगा। ऐसे ही एक होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो कि अपने पास इंस्ट्रक्शन को रखता है, डेटा रजिस्टर जो कि डेटा को रखता है। फिलहाल जैसे आपने कहा 4+5, तो एक जगह 4 भी रखेगा, एक जगह प्लस भी रखेगा, एक जगह 5 भी रखेगा। तो 4 होगा डेटा रजिस्टर में, या ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ लिखी हुई है उसका एड्रेस या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर फिलहाल जो इंस्ट्रक्शन पर काम हो रहा है वो रखा जाएगा। ऐसे ही मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, जब एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो उसका काउंटर के भी कितनी कितनी दूरी पर अलग अलग इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, ऐसे अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि रजिस्टर जो है ये प्रोसेसर के बहुत नजदीक है, इससे फास्ट मेमोरी कोई भी नहीं है ना। नेक्स्ट लेवल पर आता है कैशे। तो ये चीज हम समझ गए, इनका सबसे छोटा साइज होता है और कंप्यूटर इनसे प्रोसेसर जो है बहुत फास्टली वर्क कर पाता है। नेक्स्ट हम समझते हैं कैशे को। कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी क्या होती है? कैशे मेमोरी जो है ये हमारी कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी है, यानी कि सबसे तेज मेमोरी। ये जो है ये हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है। हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी जो कि सीपीयू को स्पीड अप कर देती है, और ये बेसिकली रजिस्टर और मेन मेमोरी के बीच में है। तो सीपीयू इसमें अपना काफी सारा डेटा रख सकता है, और जब भी उसको किसी डेटा पे वर्क करना है, किसी फाइल पे वर्क करना है, तो वहां से डेटा प्राइमरी मेमोरी से कैशे में आता है, कैशे से रजिस्टर में आता है। और एक और बात कि रजिस्टर के लिए भी जैसे हमने बोला था कि टेम्पररी मेमोरी है, ये जो कैशे है ये भी टेम्पररी मेमोरी है। इसमें डेटा रीड भी होता
और राइट भी होता है, ठीक है। लेकिन ये जो कैशे मेमोरी है ये एक्सपेंसिव मेमोरीज में आती है ना। हम मेमोरी को सस्ती महंगी के बेसिस पर भी करते हैं, तो रजिस्टर के कंपैरिजन में इनका साइज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी इनकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है और टेम्पररी है, हाई स्पीड है। हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरीज बोला जाता है कैशे को, और फास्टेस्ट है लेकिन एक्सपेंसिव है। जैसे हम रजिस्टर की बात करेंगे, रजिस्टर भी एक्सपेंसिव है, कैशे मेमोरी भी एक एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर मेमोरी है। और जैसे जैसे हम उस डायग्राम जो हमने पहले बनाया था उसमें नीचे जाएंगे तो जो मेमोरीज हैं वो सस्ती होती जा रही है, मतलब रजिस्टर्स आर एक्सपेंसिव, कैशेज आर एक्सपेंसिव, महंगे हैं, है ना, क्योंकि आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट है वो चीज। और बाकी जैसे अगर हम टर्शरी मेमोरीज की बात करें, पेन ड्राइव है या कुछ है जो हम लगा रहे हैं, तो ये मार्केट में अब अलग अलग कंपनीज की, और आप इनको अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग इन अलग अलग साइज की आती हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग खरीदते हैं, अपने पास रखते हैं। लेकिन ये जो मेमोरीज हैं जैसे रजिस्टर हुआ, कैशे हुआ, इसमें क्या है कि ये एक तरह से आपके कंप्यूटर के अंदर है ना, जो आप कंप्यूटर जो कंपनी बना रही है तो वो आपके इसके अंदर प्रोसेसर के अंदर, मतलब ये इनबिल्ट है, तो ये एक्सपेंसिव मेमोरीज है, राइट। ये इनका साइज भी कम है, और जैसे जैसे हम अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर देखते हैं तो धीरे धीरे इनके भी साइजेस बढ़ते हैं। ये चीज अब कोई समझते हैं तो जो है वो दो है। हमारे इंटरनल तो ये चीज हमने जानी। प्राइमरी मेमोरी में हमारी दो मेमोरीज हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसमें हम डेटा लिखवाते भी हैं, हम इससे डेटा पढ़ते भी हैं, ठीक है। जब भी हम कोई फाइल पर डेटा पर काम कर रहे हैं और वो परमानेंटली स्टोर्ड है कहीं पर, तो जब उस पर काम हो रहा है तो परमानेंट मेमोरी से वो डेटा कहाँ आ जाएगा, टेम्पररी में आ जाएगा, इस रैंडम एक्सेस मेमोरी में आ जाएगा, और यहीं से हमारी फाइल पर काम होगा, ठीक है। तो ये चीज हम जाने, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है
ये हमारी मेन मेमोरी है ना, ये प्राइमरी मेमोरी हम इसको बोलते हैं, और इसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है। जो कि अभी कंप्यूटर जिस पे काम कर रहा है वो सारी डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लोड हो जाती हैं प्राइमरी मेमोरी के रैंडम एक्सेस मेमोरी में। लोडिंग ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस जिन पर अभी काम हो रहा है ना, जो करंट है, करेंटली प्रोसेसर जिस डेटा या इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा है वो कहीं भी हो, लेकिन वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड हो जाती हैं। और ये भी हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। ये जो मेमोरी है सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और यहां पर जो भी कुछ आपका परमानेंटली सेव है कहीं पर भी, लेकिन जो भी आपकी करंट डेटा या इंस्ट्रक्शन होगी वो प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाएगी। यहां पर डेटा लिखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है। आप कोई फाइल पढ़ रहे हैं है ना, तो वो फाइल कहीं भी सेव हो वो प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाती है। लेकिन ये टेम्पररी मेमोरी है, इसमें जो भी कुछ डेटा आता है अगर आप उसको परमानेंटली सेव नहीं करेंगे तो वो लॉस्ट हो जाएगा। राइट, तो आज हमने प्राइमरी मेमोरी का रैम पढ़ा। आज समय पूरा हो गया है। रैंडम एक्सेस मेमोरी तो हमने जान ली, लेकिन रीड ओनली मेमोरी और उसमें जो वेरिएशंस हैं, उसमें क्या क्या कैसे होता है, रोम की क्या जरूरत है, क्या उपयोगिता है, तो ये सब हम अपनी अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। आज समय पूरा हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।